आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर नई पैनी सरकार नजर। जिस दिन बनी उसी दिन मेरा बच्चा 10 अगस्त को 6 बजे जहाँ से नाउम्मीद हो चुके हैं और हमें अररिया से अब कोई उम्मीद मुझे नहीं दिख रही है कि मुझे वहाँ पे मुझे बच्चा मिल सकता है। डीएसपी और एसपी दोनों जात पात की राजनीति कर रहा है, किसी ना किसी राजनीति के चक्कर में पड़ा है। मैं कहता हूं कि अगर 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में अगर डीएसपी और एसपी ने अगर मैं वादा करता हूं कि दोनों को हाई कोर्ट में खड़ा करेंगे और जज के सामने इसको जवाब देना पड़ेगा इसको कि 1 महीने के 27 दिन से बच्चा लापता है, तुम लोगों ने ढूंढ कर नहीं निकाला। 27 दिन से बच्चा लापता है, तुम लोगों ने ढूंढ कर नहीं निकाला। बेशर्मो, वर्दी के नाम पे तुम लोग कलंक हो। प्रशासन के गेट पर क्या जगह हम थक चुके हैं। हर प्रतिनिधि के गेट पर गए, कोई मेरा नहीं है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम जो उससे भी मिलना है, डीएसपी साहब का, उससे हम मिलने गए तो गार्ड उनका बोला वेट कीजिए, अभी साहब बिजी हैं। तो हम लोग वेट किए, वहाँ से 12 से चलने लगे। सर हम बोले आप ही के पास हम आए, मेरा बच्चा क्या हुआ? बोलता हो सकता है वो लड़का बोला नहर में फेंक दिया, कुत्ता उत्ता खा लिया होगा। और बड़ा आदमी रहता तो हड्डी मिल राजधानी पटना आए हैं कि हमको यहाँ सबसे मिलना है। नमस्कार, मैं रंजन राज, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज। इस वक्त हम राजधानी पटना में हैं और हमारे साथ में कुछ पीड़ित परिवार हैं जो कि अपनी अर्जी लेकर, अपनी गुहार लेकर आए हुए हैं। जो जदयू के वरिष्ठ नेता है मुन्ना मुस्ताक, उनके पास आए हुए हैं कि जो अररिया जिला है वो सोनापुर थाना, सिमराही थाना पड़ता है और डोरिया सिमराही थाना पड़ता है, जहां पर एक बच्चे की जो है 10 अगस्त को किडनैप किया गया है और वो बच्चा 27 दिन हो गया है, अब तक नहीं मिला है। उसमें हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जो है वो बच्चा अभी है कि नहीं है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। कोई जब भी ये पीड़ित परिवार डीएसपी जो फार्मेसगंज के डीएसपी हैं उनके पास जाते हैं तो इन लोगों को जो है भगा दिया जाता है कि बच्चा आपका जो है कहीं खो गया। हम उन्हीं से जानेंगे पीड़ित परिवार से कि क्या कुछ मामला है, कैसे हुआ है, कब घटना हुआ है और कैसे जो है बच्चा अभी तक नहीं मिला है। उनके पिताजी हैं, बच्चे के पिताजी हैं, जो इनके जो है एक ही पुत्र थे। वो 10 साल के बाद इनको जो है एक औलाद हुआ था, वो भी एक ही लड़का था, वो भी जो है किडनैप कर लिया गया है। वो पीड़ित परिवार है, यहाँ पे गुहार लगाने के लिए जो है जिला से पटना आए हुए हैं कि ताकि जो है हमें इंसाफ मिल सके। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ है और हम अररिया जिला से आए हैं। हमको वहाँ अन्याय नहीं मिला है। प्रशासन के गेट पर क्या जगह हम थक चुके हैं। हर प्रतिनिधि के गेट पर गए, कोई मेरा नहीं सुनने रवदार हुआ। इसलिए हम राजधानी पटना आए हैं कि हमको यहाँ सबसे मिलना है, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम जो उससे भी मिलना है, उससे रिक्वेस्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आपको जो है अररिया जिला की प्रशासन जो वो न्याय नहीं दिला सकी। नहीं दिला सकता है सर। हमको 27 दिन में कुछ भी नहीं कर पाया। खाली हम लोग जाते हैं तो आश्वासन देता है कि आपका बच्चा मिल जाएगा। आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करते, मिल जाएगा। लेकिन अपराधी 2 अपराधी पकड़ा गया, उसे कबूला नहीं जा रहा और अन्य 2 अपराधी भी उससे हम भी गुहार लगाते हैं, उसे आप उठाइए, उसे अरेस्ट कीजिए, उसे पूछताछ कीजिए, उसे। अच्छा, आप लोगों ने थाना में आप लोगों ने एफआईआर किया जी? जो एफआईआर हुआ है तो कितने लोगों पर आपने मामला दर्ज किया है? 4 आदमी पर। तो इसमें गिरफ्तारी कितने लोगों की? 2 आदमी का हुआ। सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सनुल्ला और रिहान उर्फ गुड्डू का हुआ। नजबुल और इमाम अभी बचा हुआ, लेकिन उसको हम जाते हैं बोलने के लिए कि आप उससे सर उठाइए, तो वो बोलता है हम लोकेशन चेक कर रहे हैं, लोकेशन के बाद देखते हैं, तब उठाते हैं उसको, तब पूछताछ करेंगे। लेकिन ये किडनैपिंग का मामला है, इन लोग संज्ञान नहीं ले रहा सर। संज्ञान नहीं ले रहा कहीं पुलिस जो है लापरवाही दिखा रहा है, लापरवाही बरत रही है। पुलिस जो अररिया की पुलिस है, प्रशासन है, वो लापरवाही बरत रही है। तो उसके बाद हम डीएसपी साहब के पास गए, फॉर्चुनेट डीएसपी के पास है, उससे हम मिलने गए तो। अच्छा, फॉर्चुनेट डीएसपी साहब का क्या नाम है? राम पुकार सिंह जी, डीएसपी साहब का। उससे हम मिलने गए तो गार्ड उनका बोला वेट कीजिए, अभी साहब बिजी हैं। तो हम लोग वेट किए, वहाँ से 12 से चलने लगे। सर हम बोले आप ही के पास हम आए, मेरा बच्चा क्या हुआ? बोलता हो सकता है वो लड़का बोला नहर में फेंक दिया, कुत्ता उत्ता खा लिया होगा। और बड़ा आदमी रहता तो हड्डी मिल सकता था। और मैंने सर मेरा केस का क्या हुआ? बोला जाइए आपका घर पर हम जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। और हमसे बात नहीं किया, वो निकल गया। उसके अभी तक से नहीं आया सर मेरा दरवाजे को, कुछ भी सूचना नहीं दिया क्या हुआ नहीं। आप जी रहे हैं बिना औलाद के अभी तक जो है? हम बहुत तरफ के जी रहे हैं सर। हमको प्लीज हमको बच्चा चाहिए, हर हाल में बच्चा चाहिए हमको। एक ही तो लड़का था सर, बहुत दिन के बाद एक लड़का हुआ, वो भी किडनैप कर लिया लोग। आप लोगों ने एसपी साहब से कभी एसपी साहब से 3-4 रोज हम भी मिले हैं, वही आश्वासन देता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपका बच्चा मिलेगा। कब मिलेगा मालूम नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको जो है
बलगलाने का काम किया जा रहा है जी कि सर। बच्चा आपका जिंदा है कि नहीं है, वो स्पष्ट नहीं अभी तक आप लोगों को जवाब मिला है। नहीं, उस पर जवाब नहीं मिला। जब डीएसपी साहब बोल रहा कुत्ता खा लिया, तो हमको उसमें 303 को धारा लगाना चाहिए उसमें, लेकिन वो भी धारा क्या लगाया है, 363 लगाया है, मामूली धारा लगाया है। अच्छा, हमारे साथ में जो बच्चे हैं, वो बच्चा था जिसकी जो है किडनैपिंग हो गई है, वो उसकी माँ है यहाँ पे, जो है न्याय के लिए जो है अपने जो है गुहार लगा रही है, और जो जिला से जो है पटना आई हुई है। क्या आप उनसे भी जानते हैं? उन्होंने 9 महीने जो है अपने पेट में बच्चे को रखा, उसके बाद 3 साल पोसा पाला उनको, उसके बाद इनका बच्चा जो है किडनैप हो गया है, और जो है पुलिस प्रशासन के यहाँ ये जो है चक्कर काट काट के थक गए, लेकिन जो है इनको जो है न्याय अभी तक नहीं मिला। क्या कहेंगे इस पर? सल्लल्लाह ने मेरा बच्चा को 10 अगस्त को किडनैप किया है, शाम 6:30 बजे। हमको अभी तक भी कोई भी सुराग नहीं मिला है। हम अररिया से राजधानी पटना आए हैं इंसाफ के लिए। हमको बच्चा कैसे आप बच्चा के बिना जी रही हैं? इतना दिन हो गया। बहुत तरफ के हम जी रहे हैं बच्चा के लिए। हमको बच्चा चाहिए। हमको एक ही औलाद था, वो भी छीन लिया है। एक ही औलाद था आपका, वो हाँ। भी जो है छीन लिया गया है। हाँ, एक वो जो ही छीनने औलाद वाले था। जो किडनैपर है, वो आप ही के जो है समाज के लोग हैं। हाँ, मेरा चचेरा देवर लगेगा। वही जो है लेके पहले हाँ। उससे क्या पुरानी रंजिश थी या कोई दुश्मनी थी पुरानी? कोई दुश्मनी नहीं था। उससे दुश्मनी नहीं था सर। जो रिहान उर्फ गुड्डू है, उससे हमको जमीन का विवाद चल रहा। हमको धमकी भी दिया था कि तुमको 6 महीना पहले कि तुमको खून का आंसू रुलाएंगे। वो सब होने के बाद फिर 2 महीना पहले तुमको खून का आंसू रुलाएंगे। मेरा ऊपर 2018 में जानलेवा हमला भी किया था गुड्डू, नजबुल और इरशाद। तो हमें एसडीओ कोर्ट में आवेदन भी दिए थे, उसका रिसीविंग नहीं मेरे पास, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया। 2 टाइम मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया हुआ, और पहले से हम लोग क्रिमिनल भी है। तो बच्चा भी लाका पारण किया है, और एक बच्चा का जो फिरौती मांगा तो उसमें जेल भी गया, 1 महीना जेल का सजा भी खेपा हुआ। और ठेलामन से 2 साल पहले लाश ला के तोपा गया उसे नहर के साइड में 40,000 में। वो फिर गरीब आदमी था, बोला उनकी जो है पुरानी जो है ये हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं जो है वो पहले गुंडागर्दी करता है। गुंडागर्दी था। दबंग लोग है, उन लोग दबंगगिरी करता है, हफ्ता मांगता है, फिरौती मांगता है, बहुत सा थाना केस भी उसका। तो उनके जो है बड़े बच्चे के बड़े पापा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसे क्या अब तक जो है न्याय इन लोगों को मिला है। गरम करके लेके आओ। हम लोग अररिया से नाउम्मीद हो चुके हैं, और हमें अररिया से अब कोई उम्मीद मुझे नहीं दिख रही है कि मुझे वहाँ पे मुझे बच्चा मिल सकता है। और लास्ट में हम थक मर करके हार करके सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जहाँ जहाँ जिन लोगों ने बोला वहाँ बच्चा तलाशे। लेकिन पुलिस अगर चाहती तो मेरे बच्चे को 24 से 48 घंटे के अंदर ला करके मुझे दे सकती थी, लेकिन पुलिस सिर्फ हमें जो है यकीन पे गुमराह करवाया है मुझे कि बच्चे आपको मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे का कहीं ना उन लोगों ने तलाशा है, ना कुछ किया है। मेरे बच्चों के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया है। और मैं तो यही कहता हूँ कि अभी जो हमारे नीतीश कुमार नई सरकार जिस दिन बनी, उसी दिन मेरा बच्चा 10 अगस्त को 6 बजे जो है किडनैप हुआ है, और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उस गिरफ्तारी में भी उनको ऐसे सलूक किया जाता है जैसे कि न मालूम कोई मेहमान आ गया हो उनके यहाँ। तो कहीं ना कहीं रिमांड में लेकर उनको पूछा नहीं जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं पूछा जा रहा है, कुछ नहीं है। उनके रिमांड के नाम पे, रिमांड तो बहुत दूर की बात है, डांटना भी उसको मुश्किल हो गया है। उसको न जाने पुलिस को खौफ है, पुलिस तो किसी से खौफ नहीं खाती है, लेकिन न जाने कि उनकी पुलिस इससे क्यों खौफ खा रही है, इसकी क्या वजह है, इसके क्या कारण है, हमें तो इसके साथ ही मामला मालूम नहीं। क्योंकि हम लोग आज तक कभी भी किसी से कोई आपस में बैर या किसी किस्म का कोई मामला हम लोग नहीं हुआ कि राजनीतिक मालूमात हम लोगों हो सके। हमें प्लीज बच्चा चाहिए, किसी भी हाल से हमें बच्चा ला करके आप लोग और मजबूरन हम आज यहाँ पटना का रुख किए हुए हैं। हम जो है मुन्ना मुश्ताक जो सर हैं यहाँ के, और क्या उनके बारे में हमें पता चला, और क्या वहाँ से हम ये तो मुन्ना मुश्ताक जी जो है जदयू के वरीय नेताजी हैं, वो आप ही के एरिया के हैं, उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम ये उनसे बहुत उम्मीद लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि मेरे बच्चे को ढूंढने में मुझे साथ देंगे, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे मुझे दिलवाएंगे। तो ये थे पीड़ित परिवार, और इन्होंने जो है अपनी पूरी बात रखी। इनको अररिया में पुलिस प्रशासन से जो है न्याय नहीं मिल पाया, इसलिए करके जो है ये पटना का रुख कर दिए। तो कहीं ना कहीं इनको जो है यहाँ पर इंसाफ मिलेगा। हमारे साथ में जदयू के वरिष्ठ नेता हैं
मुन्ना मुश्ताक जी, उनसे भी बात करेंगे। उनकी जो है गठबंधन की सरकार इस बार बनी है और जो है प्रशासन इन लोगों के हाथ में है। आखिर प्रशासन काम नहीं कर रही है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? हमने तो बता ही दिया और मैंने इनको कहा भी हमारे क्षेत्र से। हमने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में इंसाफ नहीं मिला। यहाँ के सांसद को रहते हुए, विधायक को रहते हुए, बीजेपी के एमपी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, हमको लगता है कि ये एक मुसलमान का बेटा है। सर जिस दिन सरकार मुझे बोलने दिया जाए। मुझे लगता है कि मुसलमान का बच्चा है, इसीलिए वहाँ के सांसद और वहाँ के एमएलए जो है इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाए या एक्टिव होकर के सहयोग नहीं किया। तो कहीं ना कहीं धर्म के जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर वही हमारे हिंदू भाई घर के बच्चा होता, लापता होता, उनकी भी प्रतिक्रिया होती, सांसद जी की प्रतिक्रिया होती, ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। आदमी कम से कम इंसानियत के लिए भी काम करता है। सर 27 दिन हो गया मामले को जो है, अब तक पीड़ित परिवार जो है दर दर भटक रहे हैं। अररिया जिले के सभी प्रशासन के जो है घुटने टेक दिए, इसके चप्पल खिया गए, लेकिन इनको अभी तक सही न्याय नहीं मिला। इस पर 27 दिन काफी समय हो गया, इतना दिन समय नहीं लगना चाहिए। इनको ये भी नहीं कहा जा रहा है कि जो है आपका बच्चा नहीं है या फिर कहीं चला गया है, कुछ हो गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कभी किसी भ्रष्टाचारी को हमारे नेता ने नहीं बचाया है, न कभी भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता किया। जो दोषी होंगे पाए जाएंगे। अगर इसमें एसपी साहब की लापरवाही बरती गई है, डीएसपी साहब की लापरवाही बरती गई है, अगर ये लोग एक सप्ताह के अंदर में ढूंढने में अगर नाकामयाब हो गए तो इसी एसपी और इसी डीएसपी को पटना हाई कोर्ट के जज के सामने खड़ा कर देंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा जज के सामने कि आपने 1 महीने के भीतर आपने उस बच्चे के शव को, अगर बच्चा चील कौवा खा गया है, कुत्ता खा गया है, तो उसे शव को बरामद करो, उसके हड्डी को इकट्ठा करो। कहीं ना कहीं जात पात में यहाँ डीएसपी भी जो है शामिल है, लिप्त है। डीएसपी कहीं ना कहीं डीएसपी और एसपी दोनों जात पात की राजनीति कर रहा है, किसी ना किसी राजनीति के चक्कर में पड़ा है। मैं कहता हूं कि अगर 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में अगर डीएसपी और एसपी ने अगर इस पर कार्रवाई नहीं की तो मैं वादा करता हूं कि दोनों को हाई कोर्ट में खड़ा करेंगे और जज के सामने इसको जवाब देना पड़ेगा इसको कि 1 महीने के 27 दिन से बच्चा लापता है, तुम लोगों ने ढूंढ कर नहीं निकाला, बेशर्मो, वर्दी के नाम पे तुम लोग कलंक हो। कहीं ना कहीं पीड़ित परिवारों को किसी की मां बिलख रही है, किसी की मां रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है, उसका बाप परेशान है, पूरा घर के लोग परेशान है। तुम लोग की लापरवाही की वजह से इन लोगों को परेशानी हो रही है। अगर इसमें डीएसपी भी अगर इसमें दोषी होगा तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या है डीएसपी जी? सरकार बन गया वो। अगर डीएसपी ने अगर इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं की, संज्ञान में नहीं लिया, अगर एसपी ने इस मामला को संज्ञान में नहीं लिया तो एसपी और डीएसपी को भी घसीटेंगे हाईकोर्ट में और उसको जवाब देना पड़ेगा। और आज से ही हम प्रयास में लग जाते हैं कि इस मामला को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संज्ञान में दे दे, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में दे दें। और हमने कह दिया है कि भ्रष्टाचारियों के साथ कभी भी नीतीश कुमार ने समझौता नहीं किया है, सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने काम किया है। और ढूंढ निकालने में हमारी सरकार अहम भूमिका निभाएगी। इसकी जांच होगी बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी गहरी रूप से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाया जाएगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चा आपका बरामद होगा, बच्चा को ढूंढ निकाला जाएगा। आप लोग विश्वास रखिए, नाउम्मीद मत होइए। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर सरकार चलती है हमारी। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। मैं बार बार कहता हूं।